मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं हिस्ट्री हंटर और आपके सामने एक और बहुत ही अच्छी चीज़ लेके आया हूं, पुरानी एंटीक्विटीज़। मैं हर रोज़ एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करता हूं और आपको इतिहास की बहुत ही बेहतरीन और कीमती एंटीक्विटीज़ अपनी कलेक्शन में से दिखाता हूं। तो अगर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि जब भी मैं नई वीडियो पोस्ट करूं आपके फ़ोन पे इंटीमेशन आ जाए। तो आज मैं आपके सामने लाया हूं ये बहुत ही पुराना मेटल का कोट ऑफ आर्म्स। इसे कोट ऑफ आर्म्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्रिटिश पीरियड का कोट ऑफ आर्म्स है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ये कोट ऑफ आर्म्स जो आप सामने देख रहे हो, ये कोट ऑफ आर्म्स जो है ये निशानी थी उनके राज की। और देखिए बहुत ही पुराना पीस है, लगभग 250 साल पुराना है और अभी तक इंटैक्ट है। थोड़ा घिस गया है बट स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड पीस। आप देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इस पर क्या लिखा है। ये लिखा है इसका ड्यूइट मॉन ड्रॉइट। ये फ्रेंच की लाइन है, ड्यूइट मॉन ड्रॉइट, और इसका मतलब भी अभी मैं आपको बताऊंगा। पर आप ये देखो, पहले एक साइड पे जो है घोड़ा है राइट साइड पे, और जो है लेफ़्ट साइड पे अगर आप देख रहे होगे तो ये जो है ये शेर है। आप देखो यहाँ पे घोड़ा है और यहाँ पे शेर है और बीच में लोगो बना हुआ है। ये यहाँ पे भी फ्रेंच में लिखा हुआ है, ऊपर भी एक शेर बना हुआ है और यहाँ पे कुछ जो है एम्बलम है छोटा सा। तो अब ये इसका मतलब क्या है और ये कहाँ यूज़ होता था, हम इस बारे में बात करेंगे। तो ये जो ड्यूइट मॉन ड्रॉइट है, इसका मतलब होता है गॉड एंड माई राइट। तो जैसे कोई भी राजा होता है, राजा या कोई भी किंग होता है, जैसे ब्रिटिशर्स जो क्वीन और किंग थे, तो उनके राज्य को लेजिटिमाइज़ करने के लिए, मतलब उनका राज्य जो है, उनका राज पूरे संसार पे था और जो उनकी प्रजा पे था, उसको ये दिखाने के लिए कि वो राज सही है, कि गॉड एंड माई राइट, ये वर्ड है कि ये राज सही है, ये भगवान का दिया गया राज है, कि भगवान की मंजूरी से ही वो पूरी अपनी प्रजा पे राज कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है। तो अगर मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा कि दिस इम्प्लाइज दैट द मोनार्क ऑफ द नेशन हैज़ अ गॉड गिवन डिवाइन राइट टू रूल। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ये वाला जो एम्बलम है या ये वाला जो सिंबल है, ये 1198 में यूज़ किया गया था। हाँ जी, 1198 में एक लड़ाई में किंग रिचर्ड ने यूज़ किया था। उसके बाद हेनरी 5 जो राजा था ब्रिटिशर्स का, वो इसको पहली बार जो है गवर्नमेंट के यूज़ में लाए थे। और जितने भी स्टैम्प पेपर्स हैं और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स के स्टैम्प पेपर के वाटरमार्क भी इसी के ही हैं और दरवाज़ों पे भी यही लगा होता था। तो ये जो है पीस जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्रिटिश ऑफिसर्स के जो ऑफिसेज थे, तो ब्रिटिश ऑफिसर्स के कैबिन के डोर पे ऐसे चिपका हुआ होता था। तो ये जो है पीस उस टाइम का है कि हर दरवाज़ों पे यही होता था और उसके बाद जो है लेजिटिमाइज़ करता था। और यही जो है आप एम्बलम देखोगे, यही एम्बलम जो है मोस्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स टाइम के डॉक्यूमेंट्स पे और स्टैम्प पेपर्स के वाटरमार्क पे, और कई तो स्टैम्प पेपरों के ऊपर भी ये वो है। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास हैं बहुत ही पुराने 1720 के स्टैम्प पेपर कुछ हैं जिनके ऊपर जो है बहुत ही अच्छे से ये लगा हुआ है और कई सीलों में भी ये सेम साइन होता था। तो ये करीबन 250 साल पुराना पीस मेरी अद्भुत कलेक्शन में से। आशा करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। तो एक बार दोबारा बोलता हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, जिससे कि मेरी अगली वीडियो के बारे में आपको पता चले। क्योंकि मेरे पास हज़ारों ऐसी ही बेहतरीन रेयर आइटम्स हैं मेरी कलेक्शन में और बहुत ही जल्दी मैं म्यूज़ियम भी लेके आऊँगा। तो जब तक आप YouTube पे देखो, फिर आप मेरे म्यूज़ियम में विज़िट करना। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू।